सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस की कुछ ही देर में अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। साथ ही चर्चा में कौन बोलेगा इस पर भी फैसला होगा। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कल चर्चा के बाद वोटिंग होनी है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। दोनों ही पार्टियों ने जरूरी आंकड़े होने का दावा किया है। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे जुड़ रहे हैं। प्रकाश, ये तो बिल्कुल साबिती है कि बीजेपी या एनडीए सरकार खतरे में नहीं है, उनके पास आंकड़ा मौजूद है। कांग्रेस की क्या कोशिश है, क्या जताना चाहती है कांग्रेस? अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है 2019 के लिए? क्या मायने निकाले जाएं इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का कांग्रेस के द्वारा? शोभना, देखिए, दोनों ही पार्टी का, चाहे एनडीए हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों का एकमात्र ध्येय ये है कि इस नो कॉन्फिडेंस के वजह से जो है अपना पॉलिटिकल जो भी दमखम है वो दिखाएं। जाहिर सी बात है, एनडीए को कोई खतरा नहीं है। अगर मुख्य रूप से है शिवसेना, वो अगर एब्सटेन भी करती है तब भी सरकार को कोई खतरा नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट से उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यूपीए को, खासकर कांग्रेस को, ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसके द्वारा वो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है और वो उसको जो आंकड़े हैं वो दिखाने में सफल होगी। क्योंकि कल के बाद से कांग्रेस के ही कुछ घटक के नेता और या कांग्रेस के ही कुछ वरिष्ठ नेता, उनका यह कहना है कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी हम उसमें फंस गए हैं। यानी हम उसमें फंस गए हैं, उनके कहने का मतलब यह था कि टीडीपी ने जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन अपना पास किया, उसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपनी जो रणनीति में इसलिए सफल रही कि पिछली बार जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट की बात हो रही थी कि नो कॉन्फिडेंस लाया जाए, ऐसे में जो है टीडीपी लगातार जो है विरोध करती थी, इसलिए कि उसको स्पेशल स्टेट की मांग कर रही थी। तो ऐसे में जो है स्पीकर का साफ तौर पे यह कहना था कि जब तक हाउस ऑर्डर में नहीं होगा नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। और इस बार टीडीपी की बात मान ली गई, कांग्रेस उसके साथ हो गई। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष के इतने लोग हमारे साथ हैं और आने वाले चुनाव के मद्देनजर जो है, और खासकर राज्यसभा में डिप्टी चेयरपर्सन का जो चुनाव होना है जिसमें सरकार अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही, उसके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण होगा कि ये नो कॉन्फिडेंस जो है, भले इसमें विपक्ष की हार होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक आंकड़े जो है, जो कांग्रेस लगातार सोच रही है कि क्षेत्रीय दलों का, खासकर टीएमसी का क्या होगा, क्योंकि टीएमसी ने कल मांग इस बात की थी कि उन्हें जो है इसको मंडे के तक टाल दिया जाए, क्योंकि सैटरडे को जो है उनको वहां पे बहुत बड़ा कार्यक्रम है उनका वेस्ट बंगाल का। तो सारे जो लोकसभा के सांसद हैं उनको शुक्रवार को वहां पहुंचना है। स्पीकर ने कहा कि जब बात मान ली गई है नो कॉन्फिडेंस की, तो अब ये ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे में टीएमसी ने फिर कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके साफ तौर पर कहा कि उनके सांसद जो है मौजूद रहेंगे। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात होगी कि अगर सारा विपक्ष एकजुट हो जाए तो वो इस बात को लेकर आगे आने वाले चुनाव में आगे बढ़ेगा। तो दोनों पार्टियां जो है केवल अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। सरकार को कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हां, सरकार की जो रणनीति थी उसमें वो सफल हो गई कि पहले ही दिन जो है वो जो विपक्ष के हमले झेलने के बजाय पहले दिन उसने नो कॉन्फिडेंस को मान लिया है। तो अब विपक्ष जो है पूरी तौर पर जो मुद्दे थे उनको ना उठाकर, बिल्कुल प्रकाश, और ये भी साफ है कि टीडीपी तो सामने है, पीछे से ताकत कांग्रेस की है। अब सवाल ये भी उठेगा कि जो मोदी पर अविश्वास कांग्रेस दिखा रही है, क्या जनता का विश्वास जीत पाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।